छटो दे थी दे देना नानू। ये भाई जान इधर आओ एक मिनट। कितने पैसे मांग रहे हैं? कितने पैसे मांग रहे हैं? 120 मांगेंगे। दो दाता दरबार जूते रखवाने हैं आपसे, ये 200, 150, 50, 100, 120 की डिमांड करेंगे। इधर आओ, गल सुनो। के साहब 60 रुपये मांग रहे हो तुसी, वापस देते ना तो मंगिए क्यों सी? एक्स्ट्रा पैसे क्यों डिमांड कर रहे हो जी? 10 रुपये तो 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना। इधर आओ जरा, सामने उठाओ नू। ये क्या लिखा हुआ? फी जोड़ा 10 रुपये। आपने क्यों छुपाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दाता दरबार उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ होने ही वाला है। यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। ये दूध की स्पील जहाँ पे लगाई जाती है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे दूध की स्पील लगाई जाएगी। और स्पील लगाने के लिए जो सेटअप किया जाता है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। और ये सेटअप कहाँ सजाया जाता है? जहाँ पे बाइक्स पार्किंग है वहाँ पे ये सेटअप सजाया गया है। यहाँ से आप अपनी बाइक्स लेके जाते हैं, सामने बाइक पार्किंग है और यहाँ पे आपने हेलमेट रखने हैं अपने। हेलमेट दरबार शरीफ में आपको नहीं लेके जाने दिया जाएगा। आपने हेलमेट को यहाँ रखना है, उसके बाद दरबार शरीफ की तरफ जाना है। सामने मज़ार शरीफ है। उर्स को चंद ही दिन बाकी हैं। 14 अगस्त 2025 को उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ होने वाला है। आज आप ये देखें, ये जो कुछ टैंकियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये दूध के लिए ही रखी गई हैं। इनमें दूध डाला जाएगा, बर्फ़ डाली जाती है और ज़ायरीन को दूध पेश किया जाता है। दाता दरबार उर्स और दूध की स्पील का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। वो वाक़या तो आपने सुन ही रखा होगा कि दूध यहाँ पर क्यों लाया जाता है। दरबार शरीफ में दूध बड़ी कसरत के साथ तकसीम किया जाता है और पूरे पाकिस्तान से लोग स्पेशली दूध लेके एज अ लंगर यहाँ पे देते हैं और फिर ज़ायरीन को पेश किया जाता है। मज़ार शरीफ के बाहर का ये सीन है। मखाने यहाँ पे सिर्फ इसलिए कि लोग आएँ और तबर्रुक की नीयत से यहाँ से मखाने या कोई भी शरीनी लेके जाएँ। लोग लेके जाते हैं और इसको आगे बांट देते हैं। फूल है, शरीनी मखाने हैं और कुछ पैकेट्स खजूरों के भी बनाए हुए हैं जो ज़ायरीन आते हैं तबर्रुक के तौर पे लेके भी जाते हैं। यहाँ पे ज़ायरीन में तकसीम भी किया जाता है। ये सामने मज़ार शरीफ है, यहाँ से ही एंटर होना है। मज़ार शरीफ के अंदर जाएंगे। डिज़ाइन भी चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक। मोतिया प्लेट देखनी है। अब ट्रैफिक काफ़ी है इस टाइम यहाँ पे। अगर ख़वातीन है उन्होंने जाना है, उनके लिए रास्ता अलग से है। ख़वातीन के लिए ये रास्ता है, ये ख़वातीन जा रही है मज़ार शरीफ। जेंट्स ने जाना है, मेल्स के लिए वो सामने रास्ता है एंटर होने के लिए मज़ार शरीफ। दाता साहब का मुकम्मल नाम लिखा हुआ है, जैसे उर्स मुबारक अली बिन उस्मान हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये आपका पूरा नाम, मुकम्मल नाम आपका ये है। कश्फुल महजूब आपकी किताब है, सबको पढ़नी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त किताब दादा हज़ूर गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये लिखी हुई है। आप सब इस किताब का मुतालिया ज़रूर करें। कश्फुल महजूब। आप अगर गाड़ी पे आ रहे हैं तो कार पे आते हैं तो ये साथ ही पार्किंग है। कार पार्किंग दरबार शरीफ की बेसमेंट के अंदर ही मौजूद है। आपने यहाँ पे गाड़ी अपनी पार्क करनी है। ये जगह है जहाँ से मर्द हजरात दरबार शरीफ के अंदर जाते हैं। ख़वातीन की एंट्री यहाँ से बिल्कुल मना है। मज़ार शरीफ आते ही आपने सामने अपने जूते रखने हैं, 10 रुपये देने हैं। ज़्यादा पैसों की डिमांड करेंगे आपने महज 10 रुपये देने हैं। इससे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा इनको नहीं देना है। ज़्यादा पैसे की डिमांड ये लाजमी आपसे करेंगे। आते वज़ू करें, वज़ू फरमाएँ और वज़ू करने के बाद आप मज़ार शरीफ की तरफ तशरीफ़ ले जाएँ, क्योंकि अल्लाह के वली के दर पर जब भी जाना हो बावज़ू होकर जाना चाहिए। वो सामने मज़ार शरीफ का डिज़ाइन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और काफ़ी हद तक डिज़ाइन चेंज भी हो चुका है। और ये सहन है मज़ार शरीफ का, इसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया जाएगा। जैसे सामने श्राइन, यही दाता साहब की कब्र है और इस हिस्से को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अभी श्राइन वर्क जारी है। ये ऊपर अभी जो देख रहे हैं गुंबद, इस पर ग्रीन कलर किया जाएगा और इसको बिल्कुल बदल दिया जाएगा। काफ़ी हद तक डिज़ाइन ये तब्दील भी हो चुका है। उर्स मुबारक हर साल 18, 19, 20 सफ़र को मनाया जाता है और इस दफ़ा आई थिंक 14 अगस्त पहला दिन होगा दरबार शरीफ में उर्स का। ये बरामदा है, इसको माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है।
ये दरबार शरीफ के साथ बाहर बाज़ार है जहाँ पे लोग लंगर तकसीम करते हैं, यहाँ से लंगर बाय करते हैं, यहाँ से तकसीम करते हैं। चलते हैं मज़ार शरीफ की तरफ। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने औलिया के मज़ारात पर हाज़िरी का जो तरीका बयान फरमाया है कि जब भी कभी अल्लाह के वली के मज़ार शरीफ पर आप तशरीफ़ ले जाते हैं तो कोशिश ये करें कि आप कदमैन शरीफैन की तरफ से दाखिल हों, किबला रुख आप पुश्त करें, साहब मज़ार की तरफ आपका मुँह हो और साहब मज़ार यानी कि कब्र और आपके बीच में तकरीबन 3 गज़ का फ़ासला होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जाके कब्र के साथ लिपट जाएं और चूमना शुरू कर दें। उन्होंने मना फरमाया है क्योंकि हम इस काबिल है ही नहीं हैं कि हम अल्लाह के वली को मस कर सकें या उनकी कब्रों को जाकर से छू सकें। इसलिए बेहतर यही है, अदब भी यही है कि आप बिल्कुल साइड पे, क्योंकि अल्लाह का वली अपनी कब्र में ज़िंदा है, वो हमारी बात को सुनते भी हैं, हमारी फ़रियाद को अल्लाह के हुज़ूर पहुँचाते भी हैं। तभी तो हम इनका वसीला पेश करते हैं और इनके वसीले से मांगी जाने वाली दुआएं रब रद्द नहीं करता है। इसलिए इनके वसीले से अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह ताला इन पर भी करोड़ मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारे ऊपर भी रहम फ़रमाए, हमारी तमाम मुरादें इनके सदक़े कबूल फ़रमाए, आमीन। तो यहाँ पर आता कोई नहीं, बुलाया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे अल्लाह की रहमतें दिन रात बरसती हैं, फ़रिश्तों का नज़ूल होता है, इसलिए मुक़द्दस जगह होती हैं। यहाँ पे अदबन आया करें, हाज़िरी पेश किया करें और बादब तरीके से वापस लौट जाया करें। अभी तो मज़ार शरीफ को बंद किया हुआ है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है उर्स मुबारक के मौका पर यानी कि 14 अगस्त तक इसको ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तामीर किया जा रहा है। जब ये मुकम्मल रेडी होगा, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, जस्ट रेनोवेशंस रह गई हैं, कलर्स होंगे, डिज़ाइन किया जाएगा और बहुत खूबसूरत इंशाअल्लाह ये डिज़ाइन बना हर कोई 2-2 इस्लाम के नजराने पेश कर रहा है, दुआएं मांग रहा है और हमारा यही अकीदा है कि जब भी अल्लाह के वलियों के पास तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ जाके आप दुआएं लाजमी करें, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह ताला इन वलियों का सदका और इस मुतबर्रक जगह का वास्ता जब आप उन अल्लाह के सामने पेश करते हैं तो रब रद्द नहीं जाने देता, कबूल फरमा लेता है। टाइल लग रही है, पॉसिबिलिटी है कि ये टाइल लगते लगते इंशाअल्लाह ताला उर्स मुबारक तक ये हिस्सा मुकम्मल कर लिया जाएगा।
फतवा लगा देते हैं यहाँ पे तो शिरक होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कौन सा शिरक है भाईजान? ज़िक्रुल्लाह हो रहा है, नात शरीफ पढ़ी जा रही है और कुछ बोले भाले इंसान जिनको शायद अंदाज़ा नहीं है अल्लाह के वलियों का, अल्लाह के वलियों की अहमियत का, अल्लाह के वलियों के मुकाम का, वो हल्की सी ज़ुबान से कह देते हैं यहाँ तो शिरक होता है। कौन है भाई शिरक करने वाला? सब बैठे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह के हजूर अपनी फ़रियादें पेश करते हैं। इस नेक जगह, मुक़द्दस जगह पे बैठ के मांगते हैं। मुक़द्दस जगह पे बैठने से मुराद क्या है? अल्लाह का वली जहाँ पे तशरीफ़ फरमा है वहाँ पे रब की रहमतें दिन रात बरसती हैं, और जहाँ पे रब की रहमतें दिन रात बरसती हैं वहाँ पे दुआओं की कबूलियत के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि हम अल्लाह के वलियों के मज़ारात पर जाके अल्लाह से मांगते हैं, और हम इस यकीन से मांगते हैं कि रब इंशाअल्लाह अपने वलियों का सदका हमें खाली हाथ नहीं लुटाएगा। इंसान तो कहीं से भी मांग सकता है ना। अक्सर लोग ये कहते हैं भी घर से मांगो, तो भाई भी तो हम किबला पर जाकर मांगते हैं, हम अल्लाह के घर में जाके मांगते हैं, क्योंकि कबूलियत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप भी तशरीफ़ ले जाया करें औलिया के मज़ारात पर। ये वो लोग हैं जिनसे रब राज़ी हुआ, इन्होंने रब को राज़ी किया, फिर जिसने रब को राज़ी कर लिया, रब फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं, नमाज़ अदा कीजिए आप भी, मैं भी नमाज़ अदा करता हूँ। क्या लाइट्स लग चुकी हैं, फ्लड लाइट्स, ये भी लाइट लगी है, इस तरफ भी लाइट लगी है, तो पूरे हाल में लाइट्स लग चुकी हैं। ए भाई जान इधर आओ, इधर आओ एक मिनट। कितने पैसे मांग रहे हैं? ਤੁਹਾਡੇ को कितने पैसे मांग रहे हैं? 120 एक जुती है, एक जुत्ती है, एक दो जुत्तियां ते 120 मांग रहे हैं। दो जुतियां दे 120 रुपये मांग रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ को। ये भाई हैं नाजरीन, जब भी आप यहाँ पर आएंगे दाता दरबार जूते रखवाने हैं, आपसे ये 200, 150, 50, 100, 120 की डिमांड करेंगे।
इनसे भी किया, मुझसे भी किया। आपने 10 रुपये से ज़्यादा 1 रुपया इनको नहीं देना। कितने पैसे 60 रुपए जुत्ती। 60 रुपये जुत्ती का मांग रहे हैं। भाईजान इधर आओ, गल सुनो के साहब 60 रुपये मांग रहे हो तुसी, वापस देते ना तो मंगे क्यों सी, एक्स्ट्रा पैसे क्यों डिमांड कर रहे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ जी तो ऑर्डर है कि तुसी 10 रुपये तो ज़्यादा नहीं दे रहे, मेरे शूज़ नहीं सी दे रहा तू भी। जुत्तियां नहीं दे रहे पैसे। सर जी 10 रुपये तो 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना, किसी ने नहीं देना। तुसी इधर आओ जरा और सामने हटाओ ਉਹਨੂੰ। 10 रुपए तो लाओगे, 10 रुपए जुत्ती। 10 रुपये जुत्ती दे देने भाई। हेलो इधर भाईजान ਉਹਨੂੰ हटाओ, साइड पे करो, साइड पे करो ਉਹਨੂੰ ज़रा। इन्होंने छुपाया हुआ उसको, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है फी जोड़ा 10 रुपये। उतारो उसको। हेलो भाईजान बड़े भाई उतारो ਉਹਨੂੰ, साइड पे करो, उतारो ਉਹਨੂੰ भाई। ये क्या लिखा हुआ, फी जोड़ा 10 रुपये, आपने क्यों छुपाया हुआ उसको? पता नहीं है आप जुत्तियां ले रहे हैं, सानू की कह रहे। ये इसी तरह ये काम करते हैं, जो छुपा के रखा हुआ है। भाई आप लोग आते हैं अपने हक के लिए बात किया करें इनके साथ, ये 10 रुपये से ज़्यादा क्यों मांगते हैं? चला गया अब यहाँ से। ये दरबार शरीफ पर मेहमानों के साथ ये सलूक किया जाता है। मैं महकमा औकाफ से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि आप इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। कितने पैसे मांगते हैं जी? 200 रुपये 100 रुपये जूती का मांग रहे हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ पे है। मैं महकमा औकाफ के मैनेजर से भी अभी मिल के जाऊँगा और उनके साथ ये कंप्लेन शेयर करके जाऊँगा कि आप जिनको ठेका देते हैं वो ये हाल कर रहे हैं। अब उर्स मुबारक के दिन है, ज़ायरीन से ये 150, 200, 100 ये डिमांड करते हैं। ये सरासर ज़्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ, यहाँ आने वाले मेहमानों के साथ। इन जैसे लोगों की वजह से हम बदनाम होते हैं। हम ये काम कभी होने नहीं देंगे। अभी कंप्लेन करके भी जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। आप सबसे गुजारिश है, हेल्पलाइन नंबर ये है, मैनेजर दादा दरबार, इनके साथ आपने कांटेक्ट करना है। इनको बताएं हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, कितने पैसे आपसे रिसीव कर रहे हैं। मेन गेट के ऊपर लिख के लगाया हुआ 10 रुपये। बाहर जाने वाला जो रास्ता है यहाँ पे आपने 1 रुपया इनको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। आप, अल्लाह ने आपको दिया है, आप देंगे एक्स्ट्रा। हर गरीब के साथ ये जुल्म करना शुरू कर देंगे, इसलिए ज़रा ख्याल रखिएगा। यहाँ से इस व्लॉग का एंड करते हैं। कैसा लगा अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपने दोस्त, अपने होस्ट भाई बेटे मोहम्मद सजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह और रसूल निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।